ये बीएससी और बीकॉम का 6 सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आप कैसे आपके आंसर शीट्स को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाओ ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अगर मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग आंसर शीट्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डूज एंड डोंट्स फॉर अपलोडिंग आंसर शीट्स, मतलब आपको क्या चीज़ करना है और आपको क्या चीज़ें नहीं करना है ताकि आप आंसर शीट्स को अपलोड कर पाओ पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में लिखा है कि आपका जो भी आंसर शीट्स है उसको आपको डायरेक्टली फोटोग्राफ लेके आपका जो भी एग्जामिनेशन पोर्टल है वहाँ पे अपलोड नहीं करना है। अगर आप फोटोग्राफ लेके डायरेक्टली अपलोड कर दोगे तो वो MB साइज में होगा, जो सिस्टम में MB साइज को नहीं लेगा क्योंकि वो ओवर साइज हो जाने वाला है, इसलिए आप डायरेक्ट फोटोग्राफ लेके अपलोड मत करना। नंबर 2 पॉइंट में लिखा है कि आप एडोब स्कैन या उसके जैसा सिमिलर कोई आपका पीडीएफ कन्वर्टर ऐप को यूज़ कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड यूज़ करो, नहीं तो अगर आपका आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको एडोब स्कैन के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बना के दिया था, आई बटन में वीडियो दे दूंगा, जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कैसे आप एडोब स्कैन यूज़ करके आप पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो जाके देख लेना, आपके लिए डेमो वीडियो है तो वो देख के आपको काफ़ी हेल्प होगा। नंबर 3 में लिखा है अगर आप ये नंबर 2 का जो पॉइंट है एडोब स्कैन या उसके साथ सिमिलर एप्लीकेशन को यूज़ करोगे आपके पीडीएफ को कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका जो आंसर शीट्स है वो काफ़ी इजीली अपलोड हो जाएगा और वो साइज़ भी KB के अंदर होने वाला है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप आंसर शीट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो कोशिश करो कि उसका साइज़ जितना कम हो उतना जल्दी वो अपलोड हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और नंबर 4 में लिखा है आपको कुछ फॉलोइंग वीडियोस दिया गया है ताकि आपको जो प्रोसेस है उसको आपको समझ आ जाए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आप अपना जो भी एडोब स्कैन का एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपको एडोब स्कैन आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप जब अपना आंसर को स्कैन करोगे तो आपको एडोब स्कैन का एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ऐप है वहाँ पे ऑटो कैप्चर और मैनुअल कैप्चर करके मोड होगा। तो आपका जो ऑटो कैप्चर मोड होगा वहाँ पे अगर आपका कैमरा जो है आपका फ़ोन का वो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर शीट से या फिर आपका जो भी फाइल है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसका वो स्कैन हो जाएगा। अगर आप मैनुअल कैप्चर मोड को यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे प्रेस बटन क्लिक करके आपका जो आंसर शीट्स है वो आपको मैनुअली स्कैन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया जाएगा फॉलोइंग पेजेस में आपका जो एप्लीकेशन में आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। तो वैसे आप स्कैन करके उसका आप रीनेम करके उसका आप अपलोड कर सकते हो वहाँ से आपका जो भी पीडीएफ है एग्जामिनेशन पोर्टल में। अगर लिखा है अगर आप मल्टीपल पेजेस को स्कैन करते हो 1 by 1 तो जो भी आप स्कैन करोगे वो ऑटोमेटिकली कॉम्बाइन हो जाएगा इनटू 1 पीडीएफ फाइल और जिसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सैम्पल एडोब स्कैन कैसे यूज़ करते हैं आपका वीडियो भी नीचे मिल जाएगा। अभी आप लिखा है आईफोन के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो आंसर शीट्स है आप स्कैन कर सकते हो आपका आईफोन से ओपन नोट्स ऐप, फिर वहाँ पे जो भी आपका नोट ऐप है वहाँ पे आपका कंपोज बटन को क्लिक करना है। फिर क्लिक करते ही आपका जो कैमरा बटन है नोट्स ऐप में वो खुल जाएगा और उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस खुलेगा। उसके बाद जो आपका स्कैन डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको सिलेक्ट करना है। कैमरा है आपको जो भी आंसर शीट्स का ऊपर आपको लेना है, उसको क्लिक करके आपका जो बटन है उससे आपका स्कैन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद स्कैन करने के बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करके आपका पीडीएफ रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो वहाँ से आपका एग्जामिनेशन पोर्टल में अगर आपका आईफोन है। एक सैम्पल वीडियो भी दिया गया है, इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक आप देख सकते हो एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे जहाँ से आईफोन के लिए यूज़ हो सकता है। तो और यहाँ पे देख सकते हो एडोब स्कैन का वीडियो है, यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए वीडियो दिया गया है अगर आपका आईफोन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वीडियोस दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करो, अगर आपको वीडियोस देखना है एडोब स्कैन का वीडियो फॉर एंड्रॉयड मोबाइल और आप जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ जाके एक बार ये वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको एक एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूँ, ठीक है। देखो जब आपका एग्जामिनेशन हो जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो उसके बाद जो आपका आंसर शीट्स है, ठीक है, उसको आप 1 by 1 स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। और जब आप स्कैन करोगे ना तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जो आप मोबाइल को पकड़ोगे तो अच्छा लाइटिंग कंडीशन के ऊपर पकड़ना, क्योंकि जब आप स्कैन कर रहे हो तो जो भी आपका आंसर शीट्स है जब पीडीएफ पे कन्वर्ट होगा तो कोशिश करो कि वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, क्योंकि जब उसको आप अपलोड करोगे फिर उसका जब टीचर आपका आंसर शीट को चेक करेगा तो वो आपका रीडेबल मतलब वो पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि आपने अच्छा लाइटिंग कंडीशन के ऊपर पीडीएफ को स्कैन नहीं किया तो उसका वो डार्क हो जाएगा, पे पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्टी होगा। इसलिए जब भी आप पीडीएफ को स्कैन करो तो ध्यान रखो आपका लाइटिंग कंडीशन अच्छा हो। आप अगर कोशिश करो तो सनलाइट के ऊपर ले सकते हो ताकि आपका क्लियर आपका A4 साइज पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। तो यही था आपका पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है। आप चाहो तो एक बार वेबसाइट में आके जो वीडियोस यहाँ पे दिया गया है मैं आपको कहूँगा एक बार आके ये जो यहाँ पे देख सकते हो 2 वीडियोस दिया गया है आपका एंड्रॉइड फ़ोन के लिए और आपका आईफोन के लिए। आप आके 2 वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा और टिप्स मिल जाए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको जो भी इंस्ट्रक्शन है समझ आ जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बेल आइकन बजाओ ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता रहे। तो ये था आज का वीडियो देखने का शुक्रिया। ग्रेट डे, बाय बाय।